देश को गम और गुस्से से भर देने वाली हैवानियत की, उस दरिंदगी जिसने फिर एक बार निर्भया कांड को याद कराते हुए समाज के मुंह पर तमाचा मारा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हैवानियत रूह कांप देने वाली है। वहीं हर कोई अब देश की उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। उस बेटी के साथी डॉक्टर सड़कों पर हैं और उनके साथ पीड़िता के लिए पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। अब खुद इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने संज्ञान में लिया है। इस पूरे घटना के हर पहलू से आपको आज हम रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुद्दे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताते हैं। तो सबसे पहले खबर जान लीजिए कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम में। तो देखिए, कोलकाता कांड पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जारी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के बाद आज अब सुनवाई होगी। आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। अब कई राज खुलते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्यपाल सीबी आनंद बोस राष्ट्रपति और गृहमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी है। तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई इस पूरे मामले में नजर आएंगी। वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं क्या क्या कब कब हुआ और इस वक्त जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स का जारी है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिया जाए और डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। अब देखिए, आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि पूरे देश में हमने देखा किस तरह से इंसाफ की मांग उठाई जा रही है। इस विभत्स घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। डॉक्टर्स की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है। तो वहीं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी लगातार डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। वहीं देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने वाली है। ऐसे में क्या राज संजय रॉय की तरफ से खोला जाता है, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। सीबीआई लगातार तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो दूसरी तरफ देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो कोलकाता कांड ये जज सुनवाई करने वाले हैं। कौन कौन से जज इस पर सुनवाई करेंगे, आपको बता दें अब से बस कुछ ही देर में इस पर सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली है। 3 सदस्यों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, जिसमें कोलकाता में जिस तरह से कांड हुआ उसको लेकर सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और साथ ही JB पादरीवाला, मनोज मिश्रा। ये तीनों जो जज हैं इस पर सुनवाई करने वाले हैं। तो CJI DY चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई करेंगे। अब देखिए, ये थ्योरी कौन कौन सी सामने आई है। आपको बता दें, निर्भया की साथ जो दरिंदगी की गई थी उसी की याद दिलाती हुई ये तस्वीरें, ये घटना सामने निकल कर आ रही है। अब इस थ्योरी की सामने जांच आ रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो थियरीज कौन कौन सी हैं। आपको बता दें, कोलकाता कांड में थियरी जो सामने निकल कर आई है, पुलिस ने मामले को सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। ये पहली थियरी है। अब देखिए, इस थ्योरी में ये मामला गैंगरेप का बन गया है। और तीसरी थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर अस्पताल में मानव अंग की तस्करी का एंगल जुड़ा हुआ है। ये तमाम देखिए बातें सामने निकल कर आ रही है पूरे मामले में, जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। अस्पताल में ड्रग तस्करी के भी आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, पीड़िता को इस बात की जानकारी थी इसलिए हत्या की गई, ये भी एंगल सामने निकल कर आ रहा है। इन तमाम एंगल्स पर सीबीआई लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है। और सवाल जो हैरान करते हैं, वो पहला सवाल क्या है ये जरा देख लीजिए। कोलकाता के निर्भया कांड का आखिर सच क्या है?
ये भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो तथ्य है, तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। अब तक सीबीआई को आखिर कितनी कामयाबी मिली है, ये भी सवाल खड़ा होता है। कहां तक सीबीआई पहुंची है इस जांच में, और कब इस पूरे जांच से जो महत्वपूर्ण पहलू हुए हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सामने निकलकर सीबीआई की तरफ से आएंगी। वहीं क्या आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट से सच सामने आएगा, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक शख्स ने नहीं, कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। और इस पर जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो कई बातें सामने निकल कर आएंगी। अब देखिए, आरजीकर कॉलेज में ड्रग्स और मानव अंग तस्करी हो रही है। क्या वाकई पीड़िता को ये सारे राज पता थे और इस वजह से हत्या की गई है? ये तमाम सवाल देखिए सामने आते हैं। तो क्या इसीलिए ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया? ये भी सवाल सामने निकल कर आता है। क्या राज पता थे ट्रेनी डॉक्टर को? जो डायरी मिली है, उस डायरी में आखिर क्या था जिसके पेज कुछ फटे हुए थे, जिसको लेकर सीबीआई की तरफ से लगातार तलाशी भी इस पूरे में मामले में जांच भी की जा रही है। क्या ट्रेनी डॉक्टर से वाकई में गैंगरेप हुआ है? इसको भी, इस एंगल से भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या मौकाए वारदात से मिली डायरी सारे राज खोल सकती थी? सीबीआई के सामने डायरी के फटे पन्ने क्यों पेश किए गए? तो 10वां सवाल ये है कि आखिर क्या पूर्व प्रिंसिपल ने हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश की है? क्या आरोपी संजय रॉय सिर्फ मोहरा है? आखिर जो इसके पीछे कोई बड़ा शख्स भी हो सकता है? इस तरह के सवाल भी हो रहे हैं। आखिर इस पूरे कांड में किसे बचाने की कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल जो है इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होने वाली है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी, क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल स्वाति, 10:30 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रोहित पांडे और साथ ही उज्ज्वल गौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लें। उसके बाद डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके तरफ से भी याचिका दायर की गई है और कहा गया कि जिस तरीके से आए दिन अस्पताल में मारपीट होती है या किसी न किसी रूप में घटना को अंजाम दिया जाता है, उस पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा दी जाए, दिशा निर्देश जारी किया गया। तमाम मांगों को लेकर के याचिका दायर की गई है, जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने का निर्णय इस पूरे मामले में लिया गया है। गोपाल, इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से इस पूरी विभत्स घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश भी देखने को मिला, सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई सेवाएं जो हैं डॉक्टर्स से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित बंद की गई थी। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग भी की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, सामने निकल कर आ रही है कोलकाता से बात, पॉलीग्राफी टेस्ट आज यहां पर आरोपी का होने वाला है, संजय रॉय का, और ये कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद कई राज खुलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। आज संजय राय जो इस मामले में अहम कड़ी कहा जाता है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी पोलोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा और उससे करीब करीब बहुत तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि संजय राय वही शख्स है जो उस दिन, घटना के दिन 11 बजे रात को जाता है, पुनः वापस आ जाता है और फिर 4 बजे जाता है और 40 मिनट बाद जब वापस आता है तो उसके जो है कान में ईयरफोन नहीं होता है और उसी ईयरफोन जो घटना वाले जगह पर जो मिला था वो माना जा रहा था कि संजय रॉय का है और उसी के बिना पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे पूछताछ हुई। लेकिन अहम कड़ी एक और है जो मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उसके तरफ इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस जो है अस्पताल में ड्रग्स का धंधा चलता था और सेक्स रैकेट का धंधा चलता था। कई तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसकी जानकारी इस ट्रेनी डॉक्टर को थी और ट्रेनी डॉक्टर ने आए दिन डेली अब एक डायरी मेंटेन करती थी। हर एक
एक्टिविटी को जो है वो लिखती थी उस डायरी में, लेकिन घटना के बाद से उस डायरी के कुछ पेज गायब थे। या उसके पिता ने, जो ट्रेनिंग के डॉक्टर हैं, उसने आरोप लगाया है कि यह पेज कोलकाता पुलिस ने गायब किया है और एक पेज उसके पिता के हाथ लगा हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीबीआई चाहे तो उस पेज को दे सकते हैं, जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उस पेज को जो है लेते हैं और उस बिना पर आगे पूछताछ होती है, क्योंकि अभी तक 60 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। और इस मामले में कहा जा रहा है कि लगभग 100 लोगों के आसपास जो है डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ है उनको समन जारी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है। इसको लेकर के भी चर्चा है। 30 सीबीआई के जो टीम है उसमें 30 सदस्य हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं और सभी जो सदस्य हैं अपने अपने जो है विभाग के एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। कौन कौन से ये जज हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब दोनों पक्षों के कौन वकील हो सकते हैं इस सुनवाई के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों का जहां तक सवाल है तो अब देखना होगा कि अभी चूंकि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से अभी दलीलें रखी जाएगी। उसके बाद अगर कोर्ट इसमें नोटिस जारी करता है तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इसमें पार्टी बनाया गया है, केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया गया है, क्योंकि पूरे देश में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। तो केंद्र सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी हो सकता है, जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस मामले में दलीलें रखी जाएगी। जहां तक जजों का सवाल है तो जो है पारदीवाला और मनोज कुमार इस मामले में शामिल है। सीजेआई के अलावा 3 सदस्यीय बेंच जो है इस मामले में सुनवाई करेगी, लेकिन 10:30 बजे के लिए लगा हुआ था, लेकिन एक स्पेशल जो है बेंच बैठ रही है पहले और उस मामले पर सुनवाई करेगी। उसके बाद जो है कोलकाता जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से संबंधित याचिका है उस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल, और ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे हम गोपाल कि अभी हाल ही में राज्यपाल जो है कल पहुंचे दिल्ली और राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अहम जानकारियां, अब तक क्या क्या जांच हुई, आगे क्या किया जा रहा है, इस पर विस्तृत जो है जानकारी साझा करेंगे राष्ट्रपति से। तो ये पूरा मुद्दा जो है एक तरह से गर्माता हुआ भी जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार का जिस तरह से पूरा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है ये अब सवालों के घेरे में भी खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। राज्यपाल खुद कह रहे हैं कि असंवेदनशील जो है तरीके से राज्य सरकार का रवैया रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से राज्यपाल कल ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, आज उनके राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और राष्ट्रपति से वो वहां के हालात से रूबरू कराएंगे, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। उस पर भी जो है विचार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति को सूचना देना और जानकारी साझा करना यह दर्शाता है कि राज्यपाल यह कह सकते हैं कि राज्य की जो हालात हैं वह ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, लिहाजा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह मांग राज्यपाल की तरफ से हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि मुलाकात के बाद राष्ट्रपति इसमें क्या कुछ करती हैं और राज्यपाल क्या कुछ जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल गोपाल, बने रहिए। एक बड़ी जानकारी हम यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संदीप घोष पर वित्तीय भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। ये बड़ी जानकारी देखिए पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है। वित्तीय भ्रष्टाचार का केस संदीप घोष पर दर्ज किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से सीबीआई की तरफ से लगातार संदीप घोष से पूछताछ भी की गई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर केस दर्ज किया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। लगातार उनसे पूछताछ भी देखने को मिली और जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि इनके पास जो मोबाइल है उसमें से कुछ डेटा गायब किया गया है, गायब हुआ है। पूरे एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी तरफ देखिए राज्य सरकार की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, संदीप घोष पर यह केस किया गया है, केस दर्ज किया गया है।
पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वित्तीय भ्रष्टाचार को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। तो तमाम एंगल इस पूरे मामले के बाद सामने निकल कर आ रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हुई धांधली की परत दर परत निकलती हुई सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद बीजेपी ममता सरकार और कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठा रही है। क्या कहना है बीजेपी का, सुनिए आप। ये जो कोई इसको छुपाने का, दबाने का कोशिश चल रहा है मुख्यमंत्री का, हम लोग सामने ही सब कुछ सामने आ गया। तो ये लोग आवाज उठाने नहीं देंगे। डेमोक्रेसी है सब जगह में, सब जगह में डेमोक्रेसी है। ममता बनर्जी खुद बोलते हैं, हम लोग को हाथ बांध के रख दिया केंद्रीय सरकार ने, ऐसा बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी होना चाहिए, राजनीति छोड़ के होना चाहिए। हम कोई भी किसी राजनीति नहीं चाहते हैं। आई डिमांड जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये जो पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, जो भी उनका दल में, उसका पार्टी में कोई लोग बोल रहे हैं, उसको दबाने का कोशिश चल रहा है। ये ठीक नहीं है। जितना करेंगे आप देखना, उतना आवाज उठेंगे। वेस्ट बंगाल में जो हुआ बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुश्री ममता बनर्जी स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि स्टेट की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा दुष्कर्म एक महिला डॉक्टर के साथ होता है, वो डिटेल्स दे के रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से कि वो जब मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? अरे होम मिनिस्टर वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, हेल्थ मिनिस्टर वो हैं, तो वो न्याय की मांग किससे कर रही हैं? और ये जो उनके रहते इतना ज्यादा बॉचअप हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इसकी उनकी और वेस्ट बंगाल के प्रशासन की जवाबदेही बनती है। बंगाल में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे दूसरों को जिंदगी देने वाली डॉक्टर के साथ इस तरह की विभत्स एक तरह से ये हादसा होता है और उसके बाद उसको बचाने की कोशिश की जाती है आरोपियों को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में महिलाओं का मान सम्मान इसी देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति का परिचायक है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो ये बेहद निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हमारी ये मांग है कि जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा शीघ्र से शीघ्र मिले। तो देखिए, ममता सरकार पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, लगातार इस खबर पर विस्तार से जानकारी मेरे सहयोगी गोपाल हम तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 10:30 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गोपाल, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि यह मामला संदीप घोष के इर्द गिर्द घूम रहा था और लगातार पुलिस हो, पश्चिम बंगाल पुलिस हो या सीबीआई हो, लगातार पूछताछ कर रही थी। सीबीआई कई बार संदीप घोष के घर पर जाकर के पूछताछ कर चुकी है और आज अंततः सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में संदीप घोष के आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि संदीप घोष वही व्यक्ति है जो पूर्व प्रिंसिपल है और संदीप घोष पर वहाँ के डॉक्टरों ने कई तरीके के आरोप लगाए थे। संदीप घोष पर आरोप था कि उन्होंने अपने चहेतों को गोल्ड मेडल दिया करते थे, अपने चहेतों को मन मुताबिक जो है अवार्ड दिया करते थे और जो उनकी बातों को नहीं मानता था या जो उनके जो काम नहीं करता था उनके मुताबिक उसको दंड भी दिया जाता था। तरह तरह के अलग अलग तरीके के पनिशमेंट दिया जाता था, जिसके बाद भी शिकायत करने के बावजूद भी संदीप घोष के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती थी और यह आरोप वहां के डॉक्टरों ने लगाया था, जिसके बाद से और यही वजह गोपाल, देखिए एक लंबे वक्त तक संदीप घोष से भी पूछताछ चली, एक लंबे वक्त तक वहां पे डॉक्टर से भी पूछताछ की गई, कुछ थियरीज जिसके जरिए लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मानव अंग की तस्करी से जुड़ा हुआ ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सेक्स रैकेट वहां पर संचालित किया जाता था और पीड़िता की डायरी का जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा है, जिसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। दूसरी तरफ संदीप घोष का जो फोन का डेटा है वो गायब भी बताया जा रहा है। ये तमाम एंगल भी सामने निकल कर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि इस पूरे रेप और हत्याकांड को यहां पर आत्महत्या पूर्व रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी पहले।
गोपाल। जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा, क्योंकि शुरुआती जो जांच में यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि ये आत्महत्या है, और उसके बाद से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और उसके बाद ये पर्चे जो है वो खुलती गई, और तब जाकर के यह पता चला कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो गिरफ्तार है संजय राय, उसका काम नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। यही कारण है कि सीबीआई अलग अलग जो है डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। लगभग 60 लोगों से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, और क्योंकि जब यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट गया था तो पीड़िता के जो माता पिता थे उन्होंने याचिका दायर की थी और कहा था कि इस मामले में पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं है कि पुलिस जो है उन्हें इंसाफ दिला पाएगी, इसे सीबीआई के हवाले किया जाए। जिसके बाद से मामले को सीबीआई के हवाले किया गया, और जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि यहाँ पर सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, और कई तरीके के जो है कोर्ट ने टिप्पणियां की थी, और उसके बाद से सीबीआई ने इस मामले को की जांच अपने हाथ में लिया था, और तब एक टीम का गठन किया गया था, और वह टीम लगातार दिन रात जो है मामले की जांच कर रही है, और अब अंतिम जो है वो उस पर गोपाल, एक सवाल यहाँ पर एक और खड़ा होता है। निर्भया हत्याकांड के बाद, रेप कांड के बाद जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, ये कोर्ट आखिर किस तरह से अब काम कर रहे हैं, और क्या इसमें सुधार की जरूरत है? क्योंकि लगातार सड़कों पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए तो गए हैं लेकिन काम अच्छे से नहीं यहाँ पर कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। क्या समझे, क्या आगे इस पर ध्यान देने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट का, जब ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की शुरू होगी? जी बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जिस मकसद से यह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पीड़ित हैं या पीड़ित के माता पिता हैं या जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो यही चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक का मतलब कि जल्द से जल्द एक समय सीमा के भीतर सुनवाई हो और उसे अंतिम नतीजे पर पहुँचाया जाए, क्योंकि निर्भया का मामला सालों साल चला था और उसके बाद जो है उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, और उसका हवाला दिया जा रहा है कि इतना वक्त जो है वो नहीं लगना चाहिए। इस मामले में जो भी दोषी हैं उस दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है अदालत जल्द से जल्द सुनवाई करे और इस मामले में सजा दे दोषियों को। बिल्कुल, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना तो दिए गए हैं, लेकिन इन कोर्ट से यहाँ पर लोगों को, इस तरह के केसेस में पीड़ितों को क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे इन्हें जल्द न्याय मिलेगा, ये लगातार सवाल उठ रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी गोपाल समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से सड़कों पर भी इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ की मांग भी की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कुछ टिप्पणी करेगा, इस पर भी कोई सख्त कानून बनाने की मांग और आदेश जो है केंद्र को देता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए स्वाति, जब मामले की सुनवाई शुरू होगी उस दौरान हो सकता है कि केंद्र सरकार के ओर से सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल कोर्ट में मौजूद हों और केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बातें रखें और वो कहें कि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि इस मामले में कानून बनाया जाएगा, सेंट्रल फोर्स की नियुक्ति की जाएगी, इस तरीके की बात कही जा सकती है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले ही यह साफ कर दिया कि इसको लेकर के कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं और डॉक्टरों से यह बार बार आग्रह किया जा रहा है कि वो हड़ताल को खत्म कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर हड़ताल नहीं खत्म कर रहे हैं। सिर्फ कोलकाता की बात नहीं, पूरे देश भर के डॉक्टर जो हैं वो आज के समय में हड़ताल पर हैं। बिल्कुल गोपाल, देखिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, टिप्पणी क्या की जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, पूरा देश इस पर आशा यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त आदेश दे। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियों के लिए। सुनवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा।